राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ सनब्रिज 1 बीबीडी ग्रीन सिटी में दुर्गा पूजा नवरात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अभिषेक खरे उपाध्यक्ष व्यापार मंडल और मनीष गुप्ता कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। नवरात्रि कल्चर कमेटी द्वारा उनका शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और पूरी सोसाइटी के निवासियों ने पूरी रात जागरण का आनंद लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने गीत गाया और साथ ही डांस भी किया और बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। अपना परिचय देते हुए बताइए कि ये जागरण कब से मना रहे हैं। मैं महावीर प्रसाद जैन बीबीडी ग्रीन सिटी से, हमारे डीएम भाई और हमारे सभी समिति के लोग, हर्ष टंडन जी, रजत श्रीवास्तव जी, हम लोग पूरे 9 दिन से यहाँ पर नवरात्रि का कार्यक्रम मना रहे हैं और पूरी सोसाइटी एक परिवार के रूप में एकत्रित होकर के सारे लोग कार्यक्रम को आनंद ले रहे हैं और माता की विशेष कृपा बनी हुई है। डेली उनका हम लोग वो करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और प्रतिदिन कोई ना कोई मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में आते हैं और हमारे इस अच्छे कार्य की अनुमोदना करते हैं। आज बहुत विराट व्यक्तित्व के धनी अभिषेक खरे जी हमारे बीच में आए हुए हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से आकर के पुण्य का अर्जन किया। माता की कृपा उनके ऊपर और पूरे समाज के ऊपर इसी तरह बरसती रहे, हमारी यही भावना है। कोरोना काल के बाद अब जागरण हो रहे हैं, तो आप सोसाइटी में क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सोसाइटी वालों का 1-2 साल से जो छिपा हुआ प्रतिभा था, जो परिवार के रूप में लोग नहीं कर पा रहे थे, एक जगह एकत्रित नहीं हो पा रहे थे, ये इस बार कोरोना काल से जब बाहर निकल करके आए हैं तो हम लोग ईश्वर का और माता रानी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें पुनः ये अवसर प्राप्त हुआ और हम लोग इस तरह से कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही कार्यक्रम संपन्न करते रहेंगे। और आप सब मीडिया वालों के भी आभारी हैं कि आप समय समय पर आकर के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं और हमारे इस अच्छे कार्यक्रम को दूर दूर देश विदेश तक पहुँचाते हैं। थैंक यू। चीफ गेस्ट जो आपके कितने चीफ गेस्ट आए हैं जागरण में? हमारे यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई चीफ गेस्ट आते हैं और चीफ गेस्ट क्या आते हैं, जो भी आते हैं श्रद्धा से जुड़े हुए लोग होते हैं। जैसे आज हमारे अभिषेक खरे जी से मैंने बात करी तो वो ये कह रहे थे कि माता रानी के दरबार में हम आते नहीं हैं, माता रानी हमें बुला लेती है और जीवन में हम कितना भी भाग दौड़ कर लें, अंत में हमें धर्म क्षेत्र में आना ही है। तो जो भी चीफ गेस्ट हमारे बीच में आते रहे हैं, सबकी अपनी एक विशेष भावना होती है, तभी वो माता रानी के दरबार में पहुंच पाते हैं। ठीक सर, जो आज जागरण हो रहा है सोसाइटी में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आज ये बीबीडी सोसाइटी के अंदर जो एक पारिवारिक रूप से जो है माता का जागरण चल रहा है और ये कई दिवसीय इनका जो है एक माता के जो भक्ति के लिए इन्होंने कार्यक्रम रखा था और अभूतपूर्व है और एक पारिवारिक माहौल के अंदर जो ये हो रहा है, एक आत्मीयता है, तो एक वसुधैव कुटुम्बकम का जो एक हमारा जो है कि मूल भावना होता है उसको चितार करते हुए आज ये पूरी सोसाइटी यहाँ मना रही है। तो निश्चित रूप से जो है समाज के लिए प्रेरणादायक भी है, संदेश लेने वाला भी है और बाकी माता की जो है यहाँ पर हम लोग आराधना पूजन सब लोग कर रहे हैं और माता से यही कामना है कि आज नवरात्रि के जो है आज अंतिम दिन है और माता का आशीर्वाद हम सब पे प्राप्त हो। जितने यहाँ पर जो है हमारे सोसाइटी के लोग हैं और जितने हमारे जो लखनऊ वासी हैं, प्रदेशवासी हैं, सबको जो है माता जो है दुख सुख संपदा धन्य धान्य से परिपूर्ण करें और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। ठीक है। वहीं औरैया शहर में भव्य और यादगार श्री राम विजय यात्रा निकाली गई, जहां विजयदशमी के मौके पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने ये श्री राम विजय यात्रा निकाली। क्षत्रिय समाज में रंग महल गेस्ट हाउस से होकर शहर भ्रमण के लिए अद्भुत झांकियों से सजी श्री राम विजय यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में राम भक्त मौजूद थे। औरैया और अन्य जनपदों से आए क्षत्रिय समाज और करणी सेना भारत के दिग्गजों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हमीरपुर जनपद में शारदीय नवरात्रि की नवमी के दिन मां के भक्तों ने नगर में ज्वारा और देवी प्रतिमाओं का जुलूस निकाला। सरीला नगर और परछा गांव में महिलाएं सिर पर गेहूं के उगे हुए जवारे के घट खप्पर लेकर चल रही थी। कीर्तन मंडली भजन गा रही थी और नवयुवक डीजे के धुनों पर जय माता दी के जयकारे लगाते हुए नाच रहे थे। माता के ज्वारे का जुलूस कालिका देवी मंदिर से प्रारंभ होकर मेन मार्केट होते हुए हरदौला लाला स्थान से कारस देव स्थान के बाद माता के ज्वारे को नंदे तालाब में विसर्जित किया गया। नगर भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जरिया थाना के सरीला पुलिस चौकी प्रभारी गौरव चौबे, उप निरीक्षक कृष्णा दत्त शुक्ला, कांस्टेबल नरेश कुमार, श्रवण कुमार सहित महिला कांस्टेबल और भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा।
तो बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने किसान भाइयों से अपील की कि वे इस बार पराली न जलाएं। बता दें बुलंदशहर दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है और पराली जलाने से काफी प्रदूषण भी होता है। उन्होंने कहा कि धान की कटाई के लिए विभिन्न मशीनों से भी आप कटाई कर सकते हैं, जिससे कि प्रदूषण काफी हद तक कम होगा। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी बुलंदशहर, अपने सभी सम्मानित किसान भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वर्तमान में धान की मड़ाई का सीजन चल रहा है, कटाई का सीजन चल रहा है और गन्ने का सीजन भी शुरू होने वाला है। बुलंदशहर एनसीआर का महत्वपूर्ण जनपद होने के कारण पराली जलाने से न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है और जो मृदा की उर्वरा शक्ति उसे भी नुकसान हो रहा है। वर्तमान में तमाम ऐसी व्यवस्था है, मशीनें हैं जिसके कारण आप धान की मड़ाई भी कर सकते हैं, कटाई भी कर सकते हैं और पराली जलाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा जनपद में 26,000 बायो डिकम्पोजर की बोतलें किसानों को बांटी जा रही हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप किसी भी दशा में पराली ना जलाएं। यदि कोई पराली जलाता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जाएगी और मैं चाहूंगा कि हमारा कोई भी किसान भाई इस कानूनी पचड़े में ना पड़े। पराली आप बिल्कुल मत जलाएं। आप अपनी पराली को दान स्वरूप गौशालाओं में दान कर सकते हैं। इसके अलावा खुर्जा और बुलंदशहर के व्यापारी भी अपने उत्पादों को पैकेजिंग के लिए भी पराली की उनको आवश्यकता होती है, वहां दे सकते हैं। मैं पुनः आपसे विनम्र निवेदन करते हुए अनुरोध करूंगा कि पराली किसी भी दशा में ना जलाएं। जय हिंद, जय भारत। अमरोहा में चलती बाइक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बाइक जल गई। जहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया तो वहीं बाइक सवार ने किसी तरह चलती बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि बाइक सवार मेला देखकर घर जा रहा था जिस दौरान ये हादसा हुआ। ये पूरा मामला धनौरा थाना क्षेत्र का है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।